अगर आपने भी अपने सैमसंग फ़ोन में अपना पासवर्ड कॉपी किया था तो मुबारक हो, क्योंकि अब आपका पासवर्ड अकेले आपका नहीं रहा, पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। आपका OTP, आपका पासवर्ड और आपके प्यार के इजहार सब अभी भी वहीं क्लिपबोर्ड में पड़े हुए हैं, बिल्कुल तुम्हारे उस क्रश की तरह जो तुम्हारे दिल में रहती है लाइफ टाइम। स्वागत है आपका टेक इट इजी में, और आज हम बात करेंगे कॉपी पेस्ट में छुपे हुए तुम्हारे फाइनेंशियल सोशल यमराज की, सैमसंग का वन UI और उसके क्लिपबोर्ड के बारे में। अब सबसे पहले समझते हैं कि सैमसंग का ये क्लिपबोर्ड स्कैम है क्या। तो सैमसंग वन UI का क्लिपबोर्ड सब कुछ याद रखता है छुपके से, जैसे तुम्हारी कोई टॉक्सिक एक्स हो। आपने कोई पासवर्ड कॉपी किया, फिर किसी एक्स की फोटो देखी और स्क्रीन लॉक कर दिया। अब आप समझ रहे होंगे सब कुछ हट गया है, लेकिन नहीं, क्लिपबोर्ड के मूड में है कि मैं तो तुम्हारे पीछे रहूंगा हमेशा के लिए। क्लिपबोर्ड में सब कुछ प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो जाता है और ऑटो क्लियर होता ही नहीं, कभी भी नहीं। मतलब क्लिपबोर्ड तुम्हारा वो दोस्त है जो तुम्हारे हर राज तुमसे बिना पूछे सबके साथ शेयर कर सकता है, या फिर तुमने कोई स्टोरी डाली हो हाइड करके तो वो उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी भी ग्रुप में डाल देगा। अब समझते हैं इसका टेक्निकल ब्रेकडाउन। क्लिपबोर्ड तुम्हें एक छोटा सा फीचर लगता होगा, लेकिन नहीं, ये टेक दुनिया में एक वॉलेटाइल मेमोरी बफर है। और सैमसंग का क्लिपबोर्ड सिस्टम उस कॉन्सेप्ट को बाईपास कर चुका है और एक पर्सिस्टेंट लेयर क्रिएट कर देता है, जहां आपके कॉपीड क्रेडेंशियल्स, चाहे वो टेक्स्ट हो या OTP हो या प्राइवेट की हो, सब कुछ सेव हो जाता है नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में। कोई TTL नहीं, कोई ऑटो पर्च पॉलिसी नहीं और कोई इंक्रिप्शन तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हैकर्स के लिए पैराडाइस वाला फील। हैकर के लिए ये क्लिपबोर्ड एक ट्रेजर चेस्ट बन गया है। अब समझते हैं कि तुम्हारा ये जो फोन है वो अटैक सरफेस कैसे बनता है। कोई भी ऐप जो एक्सेसिबिलिटी सर्विस या फिर क्लिपबोर्ड एक्सेस का परमिशन लेता है, वो आपका क्लिपबोर्ड डाटा चुरा सकता है बहुत ही आसानी से। क्लिपबोर्ड स्निफिंग मालवेयर बैकग्राउंड में रन करते हैं, डाटा चुपके से हार्वेस्ट करते हैं, तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलता। फिशिंग ऐप्स भी क्लिपबोर्ड स्निफ कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपने उनको एक्सेस दिया होता है और ये लोग डाटा चुराने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। अब समझते हैं कि क्लिपबोर्ड से डेटा चोरी कैसे होता है। सोचो कि तुमने एक नेट बैंकिंग पासवर्ड कॉपी किया, फिर अपने आप को गेमर समझ के एक शेडी सा गेम बूस्टर इंस्टॉल कर लिया, और वही गेम बूस्टर आपका पासवर्ड किसी भी हैकर के पास भेज सकता है और भेज देगा, क्योंकि आपने ऐप को एक्सेस दिया हुआ है क्लिपबोर्ड की चोरी की, और वो आराम से फिर चोरी कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो आपका सारा कुछ कॉपी किया हुआ आइटम हैकर को भेज देंगे। क्योंकि क्लिपबोर्ड यानी कि डेटा का टिंडर प्रोफाइल, जो भी आए सुपर लाइक करके उसको उठा ले जाए। अब सैमसंग को लगा होगा कि यूजर स्मार्ट है, खुद डिलीट कर लेंगे। भाई, हम व्हाट्सएप के अनरीड मैसेज को देखकर स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्लिपबोर्ड याद ही कौन रखेगा। अगर हम बात करें एंड्रॉइड 13 की, तो 13 में क्लिपबोर्ड ऑटो क्लियर हुआ करता था, लेकिन सैमसंग का वन UI ये फीचर अभी अभी सैमसंग ने ऐड किया है। सैमसंग को लगा कि वो क्लिपबोर्ड को एक पावर देगा। अब आते हैं मास्टर टिप्स पे कि आप अपने क्लिपबोर्ड हाइजीन कैसे मेंटेन करें। सबसे पहले इनेबल क्लिपबोर्ड टाइम आउट। जीबोर्ड या कोई भी सिक्योर कीबोर्ड का यूज करो जो क्लिपबोर्ड डाटा को सिर्फ 60 सेकंड में एक्सपायर कर देता है। दूसरा, यूज इनक्रिप्टेड पासवर्ड मैनेजर्स लाइक बिटवार्डन या वन पासवर्ड। ये एप्स क्लिपबोर्ड पे डाटा सिर्फ शॉर्ट बर्स्ट के लिए रखती है और ऑटो वाइप मेमोरी कर देती है। इसका मतलब उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। थर्ड, यूज एप्स ओप्स और बाउंसर ऐप। चेक करो कौन से ऐप्स तुम्हारे क्लिपबोर्ड की परमिशन मांग रहे हैं, और फिर जिसका लगे कि इसको जरूरत नहीं है तुरंत रिवोक कर लो। चौथा, अवॉइड कॉपिंग सेंसिटिव इन्फो। इसका मतलब ऑटोफिल APIs या बायोमेट्रिक सिक्योर्ड फ्लोज, इन सब का यूज करो, स्पेशली फॉर बैंकिंग एंड एंटरप्राइज लॉगिन्स। फिफ्थ, ऑलवेज कीप OS एंड UI अपडेटेड। क्लिपबोर्ड हैंडलिंग के पैचेस रेगुलरली आते हैं, और अगर यूजर प्रेशर डालेंगे तो सैमसंग को ये चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अब समझते हैं हैकर्स को क्लिपबोर्ड ही काफी क्यों है। देखो, क्लिपबोर्ड हाईजैक एंड्रॉइड में बहुत ही आसान है। कुछ एंड्रॉइड ऐप्स क्लिपबोर्ड डाटा को साइलेंटली किसी थर्ड पार्टी सर्वर को भेज देते हैं और बहुत ही आसानी से, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, क्लिपबोर्ड लॉजर्स, यानी कि मालवेयर आपके फाइनेंशियल ऐप्स वगैरह में। मालवेयर क्लिपबोर्ड डेटा को रेगिक्स पैटर्न से स्कैन करता है, जैसे 12 डिजिट न्यूमेरिक OTP या ईमेल पासवर्ड स्टार्टिंग विद @ फिर वो डाटा एक कमांड पे सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है। और आजकल हैकर्स को तुम्हारा फोन नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ क्लिपबोर्ड तुम्हारा, जिसमें सब कुछ वहां मिल जाता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, पासवर्ड, तुम्हारे फ्लर्टी मैसेजेस और रैंडम एड्रेसेस भी, जहां तुम शायद कभी नहीं जाओगे। और हाँ, इंस्टा का लॉगिन भी। क्लिपबोर्ड मतलब तुम्हारे डेटा का पूरा बफे। तो भाई, क्लिपबोर्ड एक छुपा हुआ कारनामा है।
अब नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई कहे कि कॉपी कर लो तो सोचना जरूर, क्योंकि पेस्ट भी हो सकता है किसी और के सिस्टम में। तो अगर तुम्हें हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो स्टेट मिरर को, क्योंकि हम यहाँ पे रोज ऐसे ही टेक की न्यूज आम भाषा में लेते आते हैं। तो तब तक के लिए टाटा।